मूलधर की धरती पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कुंभ मेला हो रहा है। आवाज ना बढ़ाएं, आवाज उतनी ही करें जितनी पहले थी। कौन बढ़ाया है? साहिब बंदगी। बिहार में हम जाते हैं तो वहाँ भक्त लोग भजन गाते हैं। सुन लो मेरे भाई बहना, सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। लगता मूलधर गाँव में, लगता टोकर वो गाँव में, घर घर त्योहार है, घर घर त्योहार है। सबके घर में ऐसा लगता है। वो बच्चा क्यों रो रहा है? उसको ले जाओ बाहर, वो मानेगा नहीं। ऐसा लगता है घर घर में त्योहार जैसी तैयारियां चल रही, त्योहार जैसी तैयारियां चल रही। और आज जो विशाल पूरा कम कर दिया आवाज बड़ा। हाँ थोड़ा सा खोलो और खोलो। आज जो विशाल शोभा यात्रा टोकरों से लेकर के मूलधर तक संपन्न हुई, कई रास्तों में गई फिर वापस लौटी। तो मैं सोचता था मंजिल आ गई, फिर मंजिल वापस हो गई। बहुत हिम्मत बांधा मैंने। जिस घोड़े वाले रथ पर बैठे वो घोड़ी इधर उधर भागने लगी। फिर उससे उतरे तो इंजन वाले रथ में बैठे तो उसका इंजन बंद हो गया। फिर घोड़ी भी ठीक हो गई, इंजन भी चालू हो गया। और ऐसा लग रहा था कि एक रथ, दो रथ, तीन रथ, तो सब देख करके लगता था जैसे बड़े बड़े महारथी सब बैठे रथ पे आ रहे। और लाइट बहुत अच्छी थी, जो लेकर चल रहे थे वो भी बहुत अच्छी लगी। पूरे गांव की सजावट, जिनका कॉन्सेप्ट है, जिनका परिश्रम है, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर आज पूरा गांव इतना सुसज्जित है कि लगता है हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और जीवन में जब सत्संग का कार्यक्रम होता है तो मनुष्य के मन को शांति मिलती है, घर परिवार में भी सुधार होते हैं। एक को कम करो, एक को कम करिए, एक कर दीजिए तो आवाज सही हो जाएगी। एक को ज्यादा है। ये साउंड यहाँ लगा क्या? कैसे सीटी दे रहा है? चलो थोड़ा काम हो जाए बस फिर तो। एक ज्ञान की बात कहूंगा, उसे ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में जो आइसक्रीम बनती है, तो आइसक्रीम में कई प्रकार की आइसक्रीम होती, लेकिन एक आइसक्रीम जो सस्ती वाली होती है तो उसमें एक लकड़ी लगी रहती है और गांव में लोग बेचते हैं उसको। कोई लकड़ी नहीं खरीदता है उसको, सब आइसक्रीम खरीदते हैं। लेकिन लकड़ी आइसक्रीम में चिपकी हुई है
तो उसको भी ले लेते हैं और उस लकड़ी को सम्मान के साथ में पकड़ते हैं और पकड़ करके आइसक्रीम चूसते रहते हैं। जब तक आइसक्रीम उस लकड़ी में चिपकी है तब तक उस लकड़ी का भी सम्मान है, और जब पूरी आइसक्रीम चूस कर खत्म हो जाती है तो लकड़ी को कूड़ेदान में डाल देते हैं। याद रखना, ये आपका शरीर उसी लकड़ी के समान है। इसमें जो अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छी अच्छी कलाएं हैं, वो आइसक्रीम के समान हैं। जब तक हमारे आपके शरीर में अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छी अच्छी कलाएं हैं, तब तक इस शरीर का सम्मान होता है। जिस दिन गुण निकल जाते हैं और कला विहीन हम हो जाते हैं, उस दिन हम कूड़ेदान में डालने लायक हो जाते हैं। इसलिए सभी को गुणवान बनना चाहिए। जैसे घर में लाड़ी आती है, यहां लाड़ी को क्या बोलते हैं? बहू, बहू बोलते हैं। राजस्थान में बींदड़ी बोलते हैं, बींदड़ी। बींदड़ी घर में आई, बींदड़ी, और घर के लोगों की उड़ गई नींदड़ी। तो वहां बींदड़ी और यहां बहू बोलते हैं। जिस घर में बहू बन करके जाओ, गुणवान बहू बनो, कलाकार बहू बनो, और सब पूरे परिवार को, ससुराल को जंतर मंतर कर दो, सब खुश हो जाए। और गुणवान सासू भी बनो, गुणवान पति बनो, कलाकार ससुर बनो। क्योंकि मनुष्य की कीमत, देखिए फूल बहुत है। इस माला ने सभी माला को सेकंड कर दिया, ये फर्स्ट पर चला गया। क्यों? कारण क्या है? इसमें जो फूल लगे हुए हैं बहुत अद्भुत फूल लगे हैं, और एक प्रकार के नहीं हैं, कई प्रकार के लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप में भी जब कई प्रकार की कलाएं होती हैं, कई प्रकार के गुण होते हैं, तो आपकी कीमत फर्स्ट नंबर पर चली जाती है, फर्स्ट नंबर पर चली जाती है। एक माला और है, लाइए आप, माला से भी ज्ञान लेना है। ये है, इसकी कीमत जो है बहुत सस्ती है, काम चल जाता है इससे, ठीक है। लेकिन ये माला सबको नहीं पहनाया जा सकता है, क्योंकि माला में भी गुण है, लेकिन पहनने वाले में भी विशेष गुण होगा, उसी को ये मिलेगी। इसलिए हमें आपको सबको गुणवान बनना है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मानो, तेरे गुण बड़े हैं। तेरा शरीर हाथी से छोटा, घोड़े से छोटा, ऊंट से छोटा है, शुतुरमुर्ग से छोटा है, मछली होयल से छोटा है, लेकिन तेरे गुण इतने बड़े हैं कि अपने गुणों के कारण, बुद्धि के कारण, शुद्धि के कारण, कलाओं के कारण, परिश्रम के कारण संसार के सभी प्राणियों के ऊपर तेरा ही शासन चलता है, तेरा ही राज्य चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इस चमड़े और मांस हड्डी के पुतले में गुणों को पैदा करना चाहिए। राम का चेहरा भी मनुष्य जैसा था, कबीर का चेहरा भी मनुष्य जैसा है, देख लो कहीं फोटो लगा होगा, और साधु संत का चेहरा भी मनुष्य जैसा है, लेकिन 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 उनमें गुणों में अंतर है। तो हमें आपको आज संकल्प लेना है, दुर्गुण छोड़ना है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बीड़ी से भी बहुत प्रेम करते हैं। बीड़ी पी लेते हैं, तो बीड़ी से प्रेम बंद करना है, पड़की भी नहीं खाना है, बस दांत साफ मोती जैसे चमकना चाहिए। तो बहुत सा सत्संग हमको कल करना है, परसों करना है। रसिक भाई को हम धन्यवाद देते हैं, और रेखा बहन कहाँ है, उसको भी आशीर्वाद देते हैं। और रेखा बहन को, कुलदीप खड़े हो, इधर आ जाओ हमारे पास।
रेखा बहन को एक भी माला नहीं पहनाया गया। तू उठ के पहना दे बहन, ले। रेखा बहन का सम्मान कर दो। तुम दे दो, एक दे दो, ये बड़ा वाला। समझ गया इशारा हो, होशियार। आराम से, आराम से तोड़ दो धागा। देखो, हाँ चलो, ये वाला पहनाओ। माला में माला फंसा, कौन छुड़ावे ताही। तुम आ जाओ। हाँ, वो कर चुकी स्वागत। देखो, रेखा बहन का इसलिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि रेखा बहन ने रसिक भाई के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरा खजाना खोल दिया है कि गुरु जी को बुलाना ही है। पति पत्नी में अगर एक सलाह ना हो पाए तो न गुरु आएंगे और न भगवान आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो ये पति पत्नी, शरीर तो दो हैं पर सलाह एक है, विचार एक है कि गुरु जी कब बुलाना है। बच्चा है वो, बच्चा भी उसी सलाह में शामिल है। और पिता भी इंजीनियर, बेटा भी इंजीनियर, और दोनों इंजीनियर को डील करती है बिना इंजीनियर। चलो एक माला और दो इंजीनियर छोटे वाले पहना, उधर से वो मोटा माला। हाँ मोटा माला, उसको पतला एक पहना दो, एक तुम पहन लो। ये हमारे महान भक्त संजय जी, उठो। ये जो है रसिक भाई को पहनाइए। हाँ, एक मोटा और माला दे देना। हाँ, अब बैठ जाओ संजय तुम। देखिए, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर जिले से महान भक्त अभिषेक जी पधारे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं गुरुदेव के और बहुत प्रेमी हैं। आपने भी 1-2 अक्टूबर को विशाल कार्यक्रम किया था। विशाल मुख्य आयोजक यही थे। ये कुलदीप को पहना है, उम्र भी बराबर है। हाँ, ठीक, बैठो, पहने रहना, निकालना मत। बैठो, विराजो। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम को सफल करना बहुत कठिन है, कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां के आदमी भी कठिन है। तो वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा, कितनी गैदरिंग किया था आपने? कितनी भीड़ थी? 20,000 श्रोता इकट्ठा किया था। लेकिन 2 महीने इनका 10 किलो वजन घट गया था, अभी सेहत आई। बहुत दौड़े, बहुत मेहनत किया। और ये अपना मूलधर का आज शोभा यात्रा जो था, इंडिया में आज की शोभा यात्रा 1 नंबर पर है। आज की शोभा यात्रा से पहले तेलंगाना की शोभा यात्रा 1 नंबर पर थी, लेकिन आज 31 दिसंबर को ये पुराने साल में तेलंगाना भी सेकंड हो गया और ये फर्स्ट मूलधर है। देखने में आनंद आता था, बहुत दूर से सारा सब आदमी जमा हुआ। मैं तो सोचता था थोड़ा सा दिन होता तो और अच्छा रहता, थोड़ा दिन, मतलब दिन और रात दोनों बीच में होता तो अच्छा रहता। हमारे सुभाष भाई भी पधारे हुए हैं, वो पीछे आड़ में बैठे हैं। उनको मैं कहूँगा आए, आगे आओ, हमारे आ जाओ। देखो, ये भी बहुत लगनशील है, 3 बार प्रोग्राम कर चुके हैं पाट में, और कबीर मंदिर भी बनाया है पाट में। ला, ये पप्पू जी इनको माला पहनाए। पप्पू छत्तीसगढ़ वाले, चलिए आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश से 4 भगत आए, 4 भक्त छत्तीसगढ़। उधर देखो, ये भी प्रोग्राम बहुत बड़ा कर चुके हैं। जलेश्वर
ये भी बहुत बड़ा कर चुके छत्तीसगढ़ में। गुरु का जन्मदिन मनाया था क्या? जन्मदिन मना दिया था। हर साल एक बार जन्मदिन आ जाता है। बैठो बैठो साहब। ये जयलाल जी आए हुए हैं महाराष्ट्र से, खड़े हो। और जो शेष बचे उनको भी बुला लो, महाराष्ट्र वाले। ये बहुत बड़ी श्रद्धा, परिवर्धा से, परिवर्धा से। मूलधर वासियों को, बैठो, मूलधर वासियों को, टोकरो वासियों को, बोड़ेली वासियों को, और विभिन्न गांवों से, जम्बू घोड़ा से, और कौन गांव बोलो, अंबाड़ी है, चुड़ैल है, तेजावाओ, तेजावाओ। चुड़ैल बोलने से सबको हंसी आती है, पर क्या करें, वो तो है, नाम है, नाम भी है। और कितने घरों में चुड़ैल रहती भी। बहुत अद्भुत है। टाइम भी बताना कितना हो गया? 11:15। देखिए कल प्रवचन करना है, इसलिए आज ही सारा मसाला नहीं देना है। कल चालू होगा सत्संग, सोना भी है। तो अब आगे की कार्रवाई साहब बताएंगे, ठीक है? तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है। तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। हर व्यक्ति को कृपा की आवश्यकता है। मां की जब कृपा होती है तो एक बालक को सुरक्षित जन्म मिल जाता है, और माता पिता दोनों की कृपा होती है तो बालक गर्भ में आ जाता है। और याद रखना, एक शिक्षक की कृपा होती है तो विद्यार्थी एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। और कोई संत की कृपा होती है तो राम जैसे इंसान के रूप में दिखने वाले व्यक्ति भगवान कहलाए जाते हैं, भगवान कहलाए जाते हैं। और सदगुरु कबीर की कृपा होती है तो मूलधर और टोकरों में इतना बड़ा समागम भी होने लग जाता है, समागम होने लग जाता है। ये रसिक भाई का बहुत बड़ा संकल्प था। मैंने कहा रसिक भाई कुछ करोगे सेवा तुम? बोले आपकी जो आज्ञा। हमने कहा प्रोग्राम कराना है। तो बोले प्रोग्राम फिर 10 साल के बाद कराएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया। गुरु कृपा हो गई और उनके भक्ति की बुलंदी इतनी बढ़ी कि मन भी बन गया, धन भी हो गया और सिटिंग बैठ गई। और ऐसे ऐसे रसिक भाई इस समाज में तैयार होना चाहिए, नहीं तो रस कहां से बरसेगा। साहिब बंदगी साहिब, ये सब माताएं बहनें हमको पहचानते हो तुम? और कभी आया हो? और आप लोग पहचानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं पहचानते? हाथ ऊंचा करो। सब पहचानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। श्री नरेश साहब जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सरल, सुशील और निर्मल और विनम्र और वैराग्यपूर्ण आपको संत मिले हैं। याद रखना, पेड़ तो बहुत होते हैं, किसी किसी पेड़ में पत्ते ही नहीं हैं, और किसी पेड़ में पत्ते हैं तो फूल नहीं है, और फूल हैं तो फल नहीं है। लेकिन वह ऐसे एक पेड़ हैं जिनमें फूल भी है और फल भी है और पत्ते भी हैं और डालें भी हैं और छाया भी है और मिठास भी है। ऐसे संत नहीं, बहुत कम संतों से मैं जुड़ता हूं, सही बताता हूं, क्योंकि डर भी लगता रहता है कभी संत का खोपड़ा गर्म हो गया था। हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं इटावा से, औरैया जिले से, ककरैया धाम से, रतन धाम बनाया उन्होंने।
बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वो भी 2 बार मेरा कार्यक्रम कर चुके हैं। उधर संत जी पधारे हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से, क्या नाम साहब? नेरसन साहब। और वो साहब ककरैया से जगदीश साहब। ओ साध्वी जी बड़ोदरा से कल्पना बहन, यही साध्वी कल्पना बहन। और हमारे साथ की मंडली आप देख लीजिए, बिल्कुल पंडों की तरह पगड़ी बांध। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं। हाँ, पवन छेड़ूंगा तो ठंडी नहीं लगेगी। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, भजन मेरे गुरुवर का तुम्हें अब सुना दूं। रात है ठंडी तो रजाई ओढ़ा दूं, अब बहुत देर बीती थोड़ा नाश्ता करा दूं। नाश्ता है साहब? हाँ, क्या है नाश्ता? बोलो बोलो। हमारे लिए कि सबके लिए? इनके लिए? अच्छा कल, चलो तुम निपट गए। कोई बात नहीं, महिलाएं फटाफट घर में बना लेंगी, फटाफट कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेहमान हैं इसलिए हमको मिल जाएगा। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात बात में बात। सत्संग विसर्जन होत है सुनिए भक्त सुजान, आगे की जो सूचना मिले फिर करो कल्याण। कल सत्संग में सबको जुटना है। ये मत समझना कि रसिक भाई और रेखा बहन ही पूरा कर लेंगी कुलदीप, नहीं, हर घर से एक एक 4-4 कुलदीप निकलना चाहिए। हर घर से रेखा बहन बन करके निकलना चाहिए, और तन से, मन से और वाणी से और बुद्धि इस कार्यक्रम को सबको संभालने के लिए गुरुदेव आज्ञा देते हैं। आप सबको जुट जाना है। जुट जाओगे सब? हाँ बिल्कुल। इसमें तो क्या है, पुण्य को लूटना है। जितना सेवा कर लोगे उतना पुण्य आपको मिल जाएगा। अवसर है। जैसे गंगा भागीरथ लाई, तो केवल भागीरथ थोड़ी डुबकी मारे हैं, सभी लोग डुबकी मार दिए। तो ऐसे गंगा, सत्संग की गंगा ये लाए हैं, लेकिन हमें आपको सेवा में, सत्संग में और व्यवस्था में डुबकी मारना है। ठीक, चलो बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब बताओ साहब।